हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। बीएआरसी में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर सेलेक्ट होना हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है। तो हम बात करने वाले हैं बीएआरसी के एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू तक का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मेनली जो वीडियो है वो ज़्यादा फोकस रहेगी इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है आफ्टर शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू एंड कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू से पहले का प्रोसेस क्या है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जनवरी में फॉर्म निकलते हैं बीएआरसी के और बीएआरसी ऑनलाइन एग्ज़ाम की साइट पे हम विज़िट करते हैं और वहाँ से फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि बीएआरसी और गेट दोनों का ही ऑप्शन आपको चूज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीएआरसी का एग्ज़ाम हमारा इतना अच्छा नहीं जाता लेकिन गेट का स्कोर अच्छा होता है। तो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको बीएआरसी में इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अगर बीएआरसी का एग्ज़ाम अच्छा होता है, गेट स्कोर अच्छा नहीं होता, तो इसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अगर दोनों ही आपके अच्छे हैं, कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि कौन सा स्कोर आपका अच्छा है, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो होता क्या है, फेब में गेट का एग्ज़ाम होता है, मार्च मिड में रिज़ल्ट आता है गेट का, और जब रिज़ल्ट आता है तब बीएआरसी से आपको मेल आएगा कि अपना जो गेट का स्कोर है वो आप अपलोड कर दो। तो अगर ध्यान रखो, अगर गेट का स्कोर आपका अच्छा है, मतलब अबव 700 है, तो आप याद से वो गेट का स्कोर अपलोड कर दो उस टाइम पे। और फिर उसी टाइम के आसपास बीएआरसी का एग्ज़ाम रहेगा आपका। तो एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एडमिट कार्ड होता है उससे एक स्लिप हमें रिटर्न मिलती है, वो स्लिप आपको रखनी है, इंटरव्यू के टाइम पे वो काम आएगी। उसके बाद अप्रैल एंड में आपका रिज़ल्ट आ जाता है कि बीएआरसी के एग्ज़ाम या गेट स्कोर के बेसिस पे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। करीब 200 to 250 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद का प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि अप्रैल के एंड में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और रिज़ल्ट आने से क्या मतलब है कि एक लिस्ट डल जाएगी उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, और उन्हीं स्टूडेंट्स को उसी दिन या उससे अगले दिन मेल भी आ जाता है कि आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा मेल आएगा और आप अपना स्कोर कार्ड देखोगे तो उसमें दिखेगा आपको कि आपके बीएआरसी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, कितने पे बीएआरसी एग्ज़ाम की कट ऑफ गई है, गेट का स्कोर आपका कितना था और गेट के स्कोर की कट ऑफ कितने पे गई है, और आप इंटरव्यू के लिए कौन से एग्ज़ाम के बेसिस पे क्वालिफाई हुए हो, बीएआरसी या गेट के बेसिस पे। उसके 2-3 दिन बाद ही आपको स्लॉट बुकिंग के लिए मेल आता है और वो आप चेक भी कर सकते हो। बीएआरसी ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो साइट है उस पर आप डेट देख लो कि स्लॉट बुकिंग के लिए जो डेट है वो कौन सी है, और उसी दिन उससे पहले दिन आपको मेल आने वाला है। तो आप ध्यान रखो, उससे पहले दिन जो भी मेल आता है उसको ज़रूर आप चेक कर लो। तो जैसे ही स्लॉट बुकिंग के लिए आपको मेल आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए स्लॉट बुक करना है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो जो इंटरव्यू आपके चलेंगे वो लगभग 15 दिन चलेंगे। तो उन 15 दिन में जिस दिन आप इंटरव्यू देना प्रेफर करते हो उस दिन का आप स्लॉट बुक कर दो, मॉर्निंग या इवनिंग सेशन का, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पहले दिन होते हैं उनमें स्लॉट बुक करते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी होती है, सोचते हैं कि पहले दे के ख़त्म हो अपना। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बाद में स्लॉट बुक करते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। मैंने भी लास्ट डे का स्लॉट बुक करा था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले का कर रहे हो या बाद का कर रहे हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है। तो अगर आपको अपनी प्रेफरेंस जो है वो तभी मिलेगी जब आप पहले दिन ही स्लॉट बुक कर देते हो। जिस दिन स्लॉट बुक होने स्टार्ट होते हैं उसी दिन आप बुक कर दो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग या इवनिंग, और जो भी डेट आप चूज करते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग।
वो स्लॉट आप बुक कर दो। उसके 1-2 दिन बाद ही आपको कन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगा। जो भी आपने डेट चूज करी होगी उस डेट को मॉर्निंग या इवनिंग जो भी सेशन आपने चूज किया है उसी में आपका इंटरव्यू होने वाला है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी कन्फर्मेशन मेल में। तो अब बात ये आती है कि इंटरव्यू से पहले दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड की जो स्लिप है वो आपके पास होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने डाला है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। और जो कन्फर्मेशन लेटर आपको आया है कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू है और ये रिपोर्टिंग टाइम है, वो कन्फर्मेशन लेटर का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और 10th ऑनवर्ड्स जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेके जानी है और साथ में उनकी एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आपको लेके जानी है। एक आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, 2 फोटोज होनी चाहिए। और ये सारी की सारी डिटेल्स आपको कन्फर्मेशन लेटर में मिल जाएंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो ट्राई करना कि एक दिन पहले ही आप BARC में पहुंच जाओ। तो जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो तो वो आपसे पूछेंगे गार्ड्स वगैरह कि किस लिए आए हो। तो आपको कन्फर्मेशन लेटर अपना दिखाना है कि इंटरव्यू है मेरा कल और ये रिपोर्टिंग टाइम है ऐसे। तो वो आपको गेस्ट हाउस की तरफ बता देंगे, गेस्ट हाउस का जो रास्ता होगा वो, कि वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो जो भी आपके साथ आया होगा, आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस हैं, जो भी हैं, उनको एक रूम वो दे देंगे और वो बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में होता है। 300 या 400 रुपये में रूम आपको मिल जाता है। वहीं पास में ही मैस होती है, एक फॉर्म आपसे डलवाएंगे और आईडी वगैरह वो देखते हैं वहाँ पे। फिर मैस भी पास में ही होती है तो खाना पीना भी वहीं हो जाता है। और गेस्ट हाउस से 100 या 150 मीटर की डिस्टेंस पे अपना इंटरव्यू हॉल रहेगा जिसमें हमारा इंटरव्यू अगले दिन होना होगा। तो इंटरव्यू वाले दिन ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल मेरे ख्याल से बेस्ट है, सेमी फॉर्मल भी चल जाती है वैसे। तो वैसे से कपड़े पहन के जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करो। और मेरे ख्याल से फॉर्मल में हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो फॉर्मल बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी इंटरव्यू वाले डे आपको रिपोर्टिंग टाइम से थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है। 15-20 मिनट पहले आप चले जाओ रिपोर्टिंग टाइम से। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने से पहले वो आपको एक फॉर्म देते हैं और उसमें बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। आपकी नेम, एड्रेस, कहाँ से आप आए हो, कैसे आपने ट्रैवल किया है, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का भी कुछ पैसा वो आपको देते हैं, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो, तो ये सब आपको फिल करना होता है वहाँ पे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन क्या रहता है कि BARC एज ए साइंटिफिक ऑफिसर के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक ऑफिसर में अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा और BARC PhD के लिए अगर आपको प्रेफर करते हैं तो क्या आप BARC PhD को ज्वाइन करना चाहोगे? तो ये ऑप्शन आप चूज कर लो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि BARC से आप PhD करना चाहते हो कि नहीं, अगर आपका साइंटिफिक ऑफिसर में नहीं होता है तो ये ऑप्शन आपको देखना है, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख के जाओ। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आप लेके गए हो अपने साथ में, वो फ़ोटोकॉपी वो रख लेते हैं और बाकी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे देख के और आपको एक ग्रीन कार्ड देते हैं साथ में कि इस विंग में, इस पैनल नंबर में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो वो ग्रीन कार्ड लेके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर तो जैसे ही ग्रीन कार्ड लेके हम इंटरव्यू विंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वेटिंग रूम में हमें वेट करने को बोला जाता है जब तक कि हमारा नाम अनाउंस नहीं होता है इंटरव्यू के लिए। और उस टाइम पे हम बहुत प्रेशर फील करते हैं कि क्या पता कैसा इंटरव्यू होगा, कैसे प्रोफेसर्स होंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या मैं आंसर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और दूसरा इसलिए क्योंकि हम एज ए साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो साइंटिस्ट नाम जो अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है। तो ये जो प्रेशर है या फिर हम बोले डर है, वो सब स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो सबको ही होता है। उसको अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या है कि आप उसको एज ए इंटरव्यू कंसीडर मत करके चलो, आप ऐसे कंसीडर करके चलो कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इतने अच्छे प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट करने की
हो सकता है बाद में मुझे ऐसा मौका ना मिले इतने अच्छे प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। तो अपने आप को ना ग्रेटफुल फील कराओ कि हाँ, मैं उन 200-250 स्टूडेंट्स में एग्जिस्ट करता हूँ जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, जो इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। और दूसरा, जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर उनका होता है। उनको पता है कि हाँ, स्टूडेंट जो है वो प्रेशर फील करता है, तो वो आपको काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो ऐसे प्रेशर लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात क्या कि अगर आप इंटरव्यू देके जब बाहर निकलते हो ना, तो आपको अच्छा ही लगने वाला है, तो प्रेशर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इंटरव्यू आपका होगा ना, वो इंटरव्यू की तरह नहीं होगा, वो इंटरेक्शन की तरह ही होगा। एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, अगर आप बीच में कहीं अटकते भी हो तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे और आपको उसके सोल्यूशन तक अप्रोच करना है। तो होता क्या है, जब हमारा नाम अनाउंस होता है और हम इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, तो बाहर एक बंदा बैठा रहता है जो एंट्री और एग्ज़िट पे टाइम नोट करता है। उससे ये पता चलता है कि हमारा इंटरव्यू जो है वो कितनी देर चला है। अप्रोक्स 1 आवर या अगर उससे ज़्यादा देर तक आपका इंटरव्यू चलता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो टाइम है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर जैसे ही आप एंटर करते हो तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन आपको मिलेगी। एक सर्कुलर टेबल होगी और 6 से 7 प्रोफेसर्स जो हैं वो बैठे रहेंगे। और जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पे एक चेयर होगी और दीवार के साथ में ही बोर्ड होगा, तो वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे। और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी उन्होंने रखी थी, वो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होगा इस पैनल का, उसके पास यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे। फिर भी वो आपसे पूछते हैं कि आपने MSc BSc कहाँ से करी, कहाँ से आप आए हो, कैसे आए हो, कौन आपके साथ आया है। इस टाइप की वो बातें करते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स और काम फील करो। उसके बाद वो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो अब बात ये आती है कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप ना अपनी पसंद के कोई भी 4 से 5 सब्जेक्ट चूज कर लो जो आपको इजी लगते हो, जो आपको अच्छे लगते हो। तो वैसे 4 से 5 सब्जेक्ट्स की ना अच्छी अच्छी जो बुक्स है ना, वो आपको पढ़ के जानी है। कहने का मतलब ये क्या है कि लगभग 4 सब्जेक्ट पे तो आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। बेसिक्स में जो बेसिक डेरिवेशंस होते हैं वो भी आप देख के जाओ, क्योंकि बेसिक डेरिवेशन वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसी टॉपिक की, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूर देखो कि प्रैक्टिकली हम उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंटल पार्ट जो है आपका, उसको प्रैक्टिकली हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ग्राफ पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार ग्राफ पूछेंगे कोई भी आपसे, और जब आप ग्राफ बनाते हो तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो ग्राफ आपने बनाया है वो इधर से क्यों शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम क्यों है, इतनी वैल्यू क्यों है, जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस क्यों है। इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। तो ग्राफ आप अच्छे से देख के जाओ। दूसरा, अगर MSc में आपका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है तो वो प्रोजेक्ट वर्क आप ज़रूर देख के जाओ। या फिर अगर प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, तो 2 से 3 एक्सपेरिमेंट भी आप पक्का देख के जाओ कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपने करे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार वो पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। तो वो 3 से 4 सब्जेक्ट आप बोर्ड पे लिख दोगे। तो जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको सबसे पहले लिखना, और उसी से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। उस सब्जेक्ट के भी बेसिक से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। बेसिक से वो डीप की तरफ जाएंगे। अगर आप बीच में कहीं अटक रहे हो तो आपकी हेल्प करेंगे, और जितना आप उस सब्जेक्ट में बताते जाओगे उतना ही वो उस सब्जेक्ट से पूछते जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि लगभग 1 से 2 सब्जेक्ट पे भी इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। तो वो ये चेक करते कि आपको जो अपने सब्जेक्ट लिखा है उसकी कितनी नॉलेज है। तो जो भी सब्जेक्ट आप कवर करके जा रहे हो उसको बहुत अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि 2 सब्जेक्ट तो इतने अच्छे से कर ही लेना आप कि हो सकता है 2 सब्जेक्ट में ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाए। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ना ग्रेटफुल फील कराओ कि हाँ, हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हमें इंटरव्यू कॉल आई है और हमें मौका मिल रहा है इतने अच्छे प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट करने का, और इंटरव्यू देके तो आपको बहुत अच्छा ही लगने वाला है।
तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था BARC के इंटरव्यू को लेके, कैसे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना, फिर क्वेश्चंस पे सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।